मेरे ख्याल के मुताबिक जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 तरह की है। एक इन्वेस्टमेंट वो है जो हमारे दोस्त, बहन भाई, अजीज़ व अकारब प्लाट ले लेते हैं, कोई ज़मीन ले लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कोई मकान बना लेते हैं, यानी हर वक्त वो अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते रहते हैं और वो लोगों से कहते रहते हैं। उस प्लाट को बनाने के लिए कुछ वो पर्सनली पैसे लगाते हैं, कुछ वो बहन भाइयों से, दोस्तों से उधार पकड़ते हैं। ना वो खुद अच्छा पहनते हैं, ना अपनी औलाद को अच्छा पहनाते हैं, ना खुद अच्छा खाते हैं, ना अपने पेरेंट्स को खिलाते हैं। और वो इन्वेस्टमेंट सारी की सारी प्रॉपर्टी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर और वो उसी के ऊपर करते रहते हैं। ये एक जो है वो कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी वो है कि जिसको हम कहते हैं कि दरवेश आदमी है, उसने अल्लाह के रास्ते में पैसे खर्च किए, मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, उसी पे खर्च किया, उन्हीं लोगों में बैठे, उन्हीं के ऊपर ही उसने पैसा लगा दिया। तीसरी कंडीशन आती है इन्वेस्टमेंट कि वो खुद पे भी खर्च करता है, अपने पेरेंट्स पे भी खर्च करता है, अपने बच्चों पे भी खर्च करता है, अल्लाह के रास्ते में भी खर्च करता है, यानी को हमसायों को, अजीज़ों अकारब को, नेकी के कामों में भी वो खर्च करता है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो तीसरी कैटेगरी वाला आदमी है ये बेहतर है, ये अफसल है, ये खुद पे भी खर्च करता है और अपने फैमिली पे भी करता है और अपने दोस्तों पे भी करता है। जो पहले ऊपर वाले दोनों हैं, जो पहली कैटेगरी के लोग हैं, मैं वो देखता हूँ बेचारे हर वक्त प्लाटिंग की बातें करते हैं, गरीबी में ज़िंदगी बसर करते हैं, जब मर जाते हैं टिल के अपनी बहन को भी हिस्सा नहीं देता अगर प्रॉपर्टी में आ जाए तो। जब वो मर जाता है तो उसके पीछे बड़े लड़ाइयाँ झगड़े बाकी फैमिली के लोग डालते हैं, मैंने ये जगह लेनी है, मैंने ये लेनी है। दूसरी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाता है। तीसरी के ऊपर मैं हदीस मुबारक आप लोगों को सुनाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पैसे खुद पे खर्च करते हो, अपनी फैमिली पे करते हो, अपने पापा पे करते हो, मामा पे करते हो, अपने दोस्तों पे खर्च करते हो, फरमाया वो सदका जारिया है। अल्लाह ताला वो सदका जारिया में आपका पैसा शामिल फरमा देता है। तो हमें चाहिए कि गरीबी की ज़िंदगी ना इस स्टेप के ऊपर गुजारें कि होते हुए भी सिसके हम अपनी ज़िंदगी बसर करें, उस पर खुद पे खर्च करें, अपनी फैमिली पे खर्च करें। और याद रखें जो हम लोगों पे खर्च करते हैं, अपने भाई पे कर दिया, बहन पे कर दिया, हमसायों पे कर दिया, वो दुनिया की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और वो प्लाटिंग, मुझे आज तक वो बंदा नहीं मिला कि जिसके 50 प्लाट थे और वो जब फौत हुआ है तो वो प्लाट कब्रिस्तान में खींच के लेके गया, एक 2-4 ट्रैक्टर लगे हों, वो खींच के कब्रिस्तान ले गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहीं भी मिला। हाँ, अगर आपके पास पैसे बच जाएं, ज़्यादा बचें तो वो ले लें प्लाट, लेकिन हर वक्त इसमें ना रहें कि ना कोई जहाँ भी बैठे तो प्लाटिंग की बात करें, जहाँ भी बैठे इन्वेस्टमेंट की बात करें। यार इंवेस्टमेंट इंसानों पे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो इंसानों के ऊपर खर्च करें, अपनी फैमिली पे करें, अपने दोस्तों पे करें, अपने बहन भाइयों पे करें और पहले वाली कैटेगरी से बाहर आ जाएं। ना ड्रेस अच्छा, ना खाना अच्छा, ना आपकी स्टाइल अच्छा, ना आपकी सवारी अच्छी, वो कहाँ लेके जानी है आपने इन्वेस्टमेंट? प्लाटिंग की हर वक्त बातें करते रहते हैं, उत्थे प्लाट ले लिया, उत्थे ले लिया, उत्थे ले लिया। कपड़े देख के कोई बंदा समझता है ये स्वीपर है, आपकी सवारी देख के कोई समझता है कि ये बंदा झाड़ू लगाने वाला है। तो वो इन्वेस्टमेंट किस काम की? किसी काम की नहीं है। तो अपने आप को तीसरे स्टेप में लेके आए, उसमें इबादत भी है, बरकतें भी है, सदका जारिया भी है।